बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं मोहम्मद अली हूँ। आप लोगों का बेहद शुक्रिया जी, आपके फीडबैक पिछले हफ्ते के भी मौसूल हुए और हम बिल्कुल उन सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियो अनकरीब ही अपलोड कर देंगे जो आपने रिक्वायर किए हैं। और आपके इसी तरह से कमेंट्स और आपकी अप्रिसिएशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है। हम बात करेंगे जी वीकली हॉरोस्कोप की। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लंबी तमहीद नहीं लेंगे। मैं आप बताऊंगा कि इस वीक के अंदर जो कि 5 फरवरी से शुरू होगा और 11 फेब तक चलेगा, 11 फेब तक, दो मेजर चेंजेस आएंगी। नंबर 1, एक तो मरकरी अपना स्विच करेगा जी हाउस, इसमें बिल्कुल 5 फरवरी को, जिस दिन हम ये मंडे को ही जब हम पढ़ना शुरू करेंगे। और दूसरा एक मेजर एस्पेक्ट आएगा, नया चांद 9 फरवरी को न्यू मून लगेगा एक्वा के अंदर। और ये किन किन जो ज़ोडिक साइन है उनको फुल एडवांटेज देगा, किन को थोड़े कम देगा, हम इसके ऊपर बात करेंगे। और मरकरी जो अपना घर स्विच करने जा रहा है, ये भी आप किन ज़ोडिक के लिए बड़ा बेहतर साबित हो जाएगा, यहाँ पर किन लोगों को एहतियात करनी पड़ेगी, हम आज की वीडियोज़ में ये डिस्कस करेंगे। और मून का ट्रांजिट तो ऑफ कोर्स रहेगा ही जी, वो उससे हम आपका पूरा वीक पढ़े होते हैं, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। और चलिए हम देर किए बगैर जनाब चलते हैं आपके वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा और बारी है सबसे पहले एरीज की जी। तो एरीज दोस्तों, चलिए चलते हैं जी, आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। और आप सबसे पहले हम बात करेंगे जी जिन मौज़ूआत पर हम इस वक्त बात करना चाहेंगे, वो होगा आपका कैरियर हाउस, वो आपका हाउस ऑफ डिज़ायर्स, हाउस ऑफ मनी और वेल्थ। वो वाली वेल्थ जो आप अदर देन योर रेगुलर इनकम कमाते हैं, उसके बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। आपके ज़वाज के ऊपर बात होगी और बात करेंगे कि दो मेजर प्लैनेट जो चेंज होने जाएंगे, मरकरी और न्यू मून, ये आपके लिए क्या लेके आएगा, हम इसके ऊपर बात करेंगे। शुरू करते हैं जी। सबसे पहले तो इस हफ्ते का आगाज़ एरीज अफराद के जिस हाउस से होगा, वो उनका इनर सोल और इंटेलेक्ट को तेज़ करने का हफ्ता होगा। यानी इस वीक के अंदर बिल्कुल 5 फेब को जैसे ही आपके दिन का आगाज़ होगा, दो चेंजेस तो आएंगी। एक तो मून अपनी डिग्रीज को थोड़ा प्योर करेगा आपके उस हाउस के अंदर जहाँ पर आप के अंदर मज़हब का रुझान पाते हैं। आपका गट फीलिंग, आपकी सिक्स सेंस बहुत ज़बरदस्त है इस वक्त। एरीज अफराद को ख़ास तौर पर वो एरीज अफराद जिनका मार्स, वो ख़वातीन और हज़रात जिनका मार्स वाज इन एरीज एट द टाइम ऑफ बर्थ या वाज इन सेजिटेरियस एट द टाइम ऑफ बर्थ, क्योंकि इस वक्त मून प्लेस्ड है आपके उस हाउस के अंदर जहाँ पर ये आपकी उस पावर्स को जगाता है जो आपके अंदर से आपकी एबिलिटी आपके ऊपर प्रूव करती है, ना सिर्फ आपके ऊपर बल्कि लोगों के ऊपर। ये वो बेहतरीन वक्त होता है जब आप बिल्कुल मांगे जाने वाले मशवरों के बड़े बेहतरीन राय लोगों को दे रहे होते हैं। और इसको आप बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इसी के साथ जब मरकरी, दूसरी चीज़ मरकरी यहाँ पे चेंज होने जाएगा, ये आपके करियर से निकलने लगा है और ये जाएगा आपके हाउस ऑफ ट्रैवलिंग और हाउस ऑफ डिज़ायर्स और हाउस ऑफ तवक्कुआत। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि इसी हाउस के अंदर ऑलरेडी सन प्लेस्ड है। आपको याद होगा कि सन अभी तक एक्वा में है और ये तकरीबन 17 डिग्रीज के ऊपर चल रहा होगा इस वीक के अंदर जब हम इसको पढ़ रहे हैं। और इसके साथ 9 फेब को नया चांद भी इसी घर के अंदर है। तो ये बड़ा बेहतरीन वक्त होगा उन एरीज मर्द और ख़वातीन के लिए, चूँकि मून भी वही है तो सन भी वही है, तो इसलिए दोनों के लिए मैं समझता हूँ यकसा अफादियत है इसमें, किसी के लिए कम या ज़्यादा नहीं है। उन एरीज हजरात के लिए जिनकी ख्वाहिशात अपने स्पाउस, अपनी शादियों और अपने अज़वाजी मसाइल भी अगर पड़ गए तो उनको हल करने की है, तो ये वो वक्त है जहाँ पर आपके अज़वाजी मसाइल जो हैं वो हैंडल हो जाते हैं। आप खुद इतनी एबिलिटी में होते हैं कि आप इसमें शायद दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करना इतना पसंद नहीं करेंगे, और बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए। आपके घर के मसाइल हैं और जहाँ पर जब आपका अपना इंटेलेक्ट, आपका अपना ब्रेन और आपकी अपनी अक्ल आपको ये कह रही है, क्योंकि अक्ल को डील करता है ये मरकरी भी, तो जब आपको अच्छी राय दे रही है तो आप इसके साथ कोशिश कीजिए कि इस मामला को खुद ही हैंडल कर लें और अपने स्पाउस के साथ ही बैठेंगे ऑफ कोर्स आप, तो दो लोग इन मसाइल को हल कर सकते हैं। तो अगर जिन लोगों के मसाइल अभी पैदा होते हैं, सपोज अभी अगर किसी की के स्पाउस का चार्ट अच्छा नहीं है और इस वीक के अंदर कुछ इस तरह के मसाइल पैदा हो गए, तो यू एज एन एरीज आप अपने इस प्लैनेटरी कंडीशन से अफादियत लें और इन मामला को हल करें, राइट। उसके बाद जैसे ही प्लैनेट आगे मूव होगा जी, ये तकरीबन 7 और 8 तारीख को ये आपके करियर हाउस के अंदर चला जाएगा।
तो उस वक़्त वहाँ ऑलरेडी वीनस और मार्स प्लेस हैं, ये 3 प्लैनेट इकट्ठे होंगे और एक अच्छी ड्राइंग ले लेंगे। तो यहाँ पर आपको पीस ऑफ माइंड काम की तरफ से, करियर की तरफ से एक होता है कि आप बड़ी मेहनत करते हैं और आप चाहते हैं कि आप उसमें से थोड़ा-सा कुछ रिज़ल्ट भी मौसूल कर लें और आपको तसल्ली हो कि आपने काम ठीक किया है। तो यस, ये सही लफ्ज़ है। यहाँ पर आपको इस बात की तसल्ली रहेगी कि आपकी परफॉर्मेंसेस बड़ी ठीक थी, तो लिहाजा इस करियर के अंदर, इस काम के अंदर जो आपने भी अपने करियर में किया है, उसके अंदर से रिटर्न और रिवॉर्ड्स आने चाहिए। ना सिर्फ फाइनेंशियली, बल्कि रिवॉर्ड इन शेप ऑफ एप्रिसिएशंस और आपकी कुछ इंक्रीमेंट्स और इस तरह से। तो यस, ये वो टाइम है, चूँकि 3 मेजर प्लैनेट हैं जी। वीनस अभी यहाँ से मरकरी चला गया, तो इसने वो डॉक्यूमेंटेशन करवा दी होगी जाते-जाते, यानी आपका सबमिशन डॉक्यूमेंट का हो गया होगा, आपकी बातें जो हैं वो दूसरी जो आपकी शराइत थी, या आपने अगर किसी जगह के ऊपर जो आप अप्लाई किया था, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें तो आगे चल पड़ी हैं। अब इसमें प्रैक्टिकली इन चीज़ों को फिज़िकली इसके प्रूव होने का वक्त है और यहाँ से एडवांटेजेस इसके स्टार्ट ले लिए जाने का वक्त होगा। तो मैं समझता हूँ कि नई नौकरियाँ तो चलिए स्टार्ट होंगी, जो लोग पुराने काम कर रहे थे उनको यहाँ पर उनकी मेहनत के समरात मिलने का पूरा अंदेशा है, मेरा मतलब है पूरी उम्मीद है। और वो यहाँ पे इंशाअल्लाह ऐसे इस अफराद को बड़ा हम ज़बरदस्त पाएंगे। अभी भी आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्रॉस्पेरिटी का लॉर्ड इस बात को यकीनी बना रहा है जी कि आपके साथ आपके इन लॉज और आपके जो रिश्तेदार हैं, जो आपके ऑफ कोर्स ब्लड रिलेशन नहीं है, तो उस हाउस के अंदर बैठा हुआ जुपिटर आपकी इज़्ज़त अफजाई करवाता है, वहाँ से अच्छी इज़्ज़त अफजाई मतलब मुआवरत में, और आपको यहाँ पे एक अच्छी वीक को गुजारने का वक्त मिलता है। यहाँ पर जिस चीज़ को अवॉइड करने की ज़रूरत है, कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा ख्वाहिशात पालने का वक्त नहीं है। यहाँ पर आप अपने आप को प्रैक्टिकल रखिए। यहाँ कहीं डे ड्रीमिंग हो जाती है। मैं समझता हूँ जब मून इस पोजीशन से गुजर के जाता है तो कहीं आपको थोड़ा सा आपकी अप्रोच को प्रैक्टिकल से हटा के थोड़ा ख़ाबिदा करता है और आपको थोड़ा सा तख़य्युल में कुछ चीज़ें सोचवाता है, तो उससे अवॉइड करने की ज़रूरत है जी। बाकी लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये हफ्ता एक अच्छा हफ्ता होगा, जाएगा आपके लिए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया, अपने फीडबैक से हमें आगाह रखिएगा। बारी है जब टॉरियंस की, टॉरस अफराद, टॉरस के लिए ये हफ्ता कैसा जाएगा हम इसके ऊपर बात करेंगे। आपके मामलात जो आपके वरासती मामलात हैं, आपके प्राइस बॉन्ड्स, आपकी फॉरेक्स के काम, आपके शेयर मार्केट की ट्रेडिंग, और उसके साथ साथ आपके वो रिस्क जो आपने अपने फाइनेंस के ऊपर लिए हुए होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये ज़रूरी होगा इस वक्त। और बात करेंगे आपके उन स्टूडेंट्स की बात करूंगा जी मैं इस वक्त। बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट बना है स्टूडेंट्स के लिए, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, जो मेडिकल में एडमिशन्स लिया था जिन्होंने, और वो अपने आप को थोड़ा सा स्विच करना चाह रहे हैं और थोड़े से कंफ्यूज हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, इसके ऊपर बात हम करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे आपके करियर के लिए कि आपका करियर जो है वो इस वीक के अंदर क्या चीज़ें लेके आ रहा है और कौन सी नई चीज़ें ऐड हो गई हैं और कौन से नई प्लैनेटरी कंडीशन वहाँ पर आई है। हम यकीनन बात करेंगे जी आने वाले नए चांद की, जो न्यू मून 9 फेब और 5 फेब को मरकरी चेंज होने जाएगा, तो ये क्या तब्दीली लेके आएगा। तो इंटेलेक्ट, आपका जो भी माइंड है वो आपको बहुत अमीर कबीर और इन सारी चीज़ों की तरफ होने की तरफ रुझान बढ़ा रहा है, जहाँ पर आप चाहते हैं कि आप बस किसी भी तरह से बहुत सारे पैसा कमा लें और खुश कर दें अपनी फैमिली को और अपने आप को भी। और इस तरह की डिज़ायर्स आती हैं जी। मैं समझता हूँ कि ये आनी चाहिए। ये डिज़ायर्स अगर आपके अंदर नहीं आती तो आप इसके ऊपर प्रैक्टिकल होने में देर लगाते हैं। तो ये वो वक्त होगा जहाँ पर आपको ज़रूरत है कि आप बिल्कुल ये ख्वाब देखें और उनके ऊपर आप कार्रवाई भी करें, अमली तौर पर उसको अमली जामा पहनाने की। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो आपके अंदर जो दूसरी बड़ी तब्दीली आएगी 7 या 8 तारीख को, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, ये उन लोगों के लिए होगी जो अपने करियर की फील्ड को चेंज करना चाहते हैं, यानी मेडिकल के लोग, खासतौर पर सर्जरी के साथ वाबस्ता, मेडिसिन से वाबस्ता, और ऐसे लोग जो पॉलिटिक्स या सोशल वेलफेयर का काम करते हैं। ऐसे लोग कहीं थके हुए महसूस होंगे, तो बिल्कुल आपको थकना नहीं है। आपको इसी वक्त में, इसी वीक में इसके सारी नए रिजल्ट्स और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के इम्कानात बड़े रोशन है वीकेंड के करीब, बल्कि 9 के करीब। जो आपको बड़ा थका रहे हैं और आपका मोरल डाउन हो रहा है, तो टॉरियंस को इस वक्त अपना मोरल डाउन नहीं करना मिड वीक में। जो स्टूडेंट्स हैं, मैं यंग बच्चों की बात कर रहा हूँ, अबाउट 20 तक की उम्र तक की बात कर रहा हूँ, जो भी सैटर्न के पहले ही साइकिल के अंदर जिनकी लाइफ चल रही है, तो उनको यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त चीज़ें, जो अंधेरे के बाद रोशनी आती है, ये वो वाला हफ्ता है। और 9 को बिल्कुल नया चांद लग ही जाएगा जी। और ये जिस हाउस के अंदर लगेगा, ये आपको करियर के अंदर अचानक से अच्छी तब्दीलियां ले आने की वजह बनता है। उसकी रीज़न्स ये है
कि इससे पहले 9 से पहले मरकरी ने स्विच किया है आपके करियर के हाउस के अंदर। सन ऑलरेडी प्लेस था, मरकरी ने 5 को स्विच किया है और 9 को न्यू मून यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ करेगा। तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि 3 प्लैनेट्स आपके करियर के अंदर आके बैठ जाएं और ये आपको इंडिकेट करें कि अब आपकी चीज़ें जो हैं हम बहुत बेहतर करने जा रहे हैं। ये ट्रांसलेशंस बहुत ज़बरदस्त बनने जाएंगी। तो टॉरियंस लोग को यहाँ पर जिस चीज़ का ख्याल रखना है, इसकी एक लाइट अच्छा मिलेगी आपके स्पाउस के हाउस को भी। तो वहाँ पर 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। वहाँ पर एक केतु बैठा हुआ है। एक तो अपने स्पाउस को आप ये कह सकते हैं, अगर आप टॉरियन, ऑफ कोर्स यकीनन आप टॉरियन हस्बैंड या वाइफ हैं, तो आप अपने स्पाउस को कह सकते हैं, वर्किंग स्पाउस को, कि अपनी वर्क प्लेस के ऊपर कोई आर्गूमेंट ना करें। यानी इस वक्त क्योंकि उनका हाउस अफेक्टेड है, तो आपको कोई थोड़ी सी कम अच्छी खबर, मैं बुरी नहीं कहता, कम अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है आपके स्पाउस की तरफ से उनकी वर्क प्लेस पे। तो यहाँ पर थोड़ा सा उनको एहतियात करने की ज़रूरत है और ये आप उनको एडवाइस करें। इसके अलावा अगर आपके अपने ज़वाजियात की तरफ बात करें तो हमने बताया था कि अभी तक कुछ प्लैनेट स्क्वायर के अंदर चल रहे हैं, 1-2 तो निकल गए हैं, अभी एक आधा बाकी है। तो उस चीज़ों के अंदर थोड़े अनवांटेड डिलेस लेके आता है। हालांकि अर्ज भी है, चीज़ें भी क्लियर है, बज़ाहिर इरादे भी मुकम्मल हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए कुछ वक्त, हर चीज़ अपने वक्त के साथ मुनासिब होती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें अब थोड़ी खुलनी शुरू हो जाएंगी। सो यू गाइस शुड थिंक अबाउट योर मैरिज और उसको फाइनल करने के लिए बड़ा ज़बरदस्त वक्त है। डिले मत करें। जो लोग 30+ टॉरेंस हैं, मैं समझता हूँ कि उनके पास अब वक्त आहिस्ता आहिस्ता कम रहता जा रहा है। हम पिछले 7 महीनों से इस बात को कर रहे थे, अब आगे 4 से 5 महीने बाकी होंगे, शायद इससे कम, हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो आपको उससे पहले अब ये अज़वाजियात के मामले तय कर लेने चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया, अपने फीडबैक साझा कीजिए। जी दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, और वो है बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी के लिए आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा 5 फरवरी से 11 फरवरी तक। बताया था हमने इसको आपकी हाईलाइट्स के अंदर के 2 बड़ी चेंजेस हैं। मरकरी चेंज करेगा 5 तारीख को, जैसे मंडे से आगाज़ करेंगे, और उसके साथ साथ नया चांद लगेगा आपके जिस हाउस के अंदर, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे और ये उसके अंदर क्या तब्दीलियाँ लेके आएगा। इस हफ्ते का आगाज़ इमोशनली कहाँ से होगा इसके ऊपर बात करेंगे। आपकी डिज़ायर्स क्या हैं, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, और बिज़नेस के कुछ इश्यूज़ के ऊपर बात होगी। इस हफ्ते का इमोशनली और साइकोलॉजिकली आगाज़ आपके पार्टनर के हाउस से होगा। उनकी ज़रूरियात, बल्कि आपकी ज़रूरियात कहना चाहिए, क्योंकि उस हाउस के अंदर आने वाला मून कभी कभी आपको डिमांडिंग कर देता है और आप बहुत लाइटर नोट के ऊपर हर चीज़ों को लेने वाले, बहुत सारी परेशानियों को बड़ा हंस के झेल जाने वाले जेमिनी भी सेंटी हो जाया करते हैं। तो यहाँ पर कुछ सेंटिमेंट्स इसी तरह के नज़र आते हैं हमें आपके लाइफ पार्टनर्स को लेके आपकी तरफ, और आप थोड़े से डिमांडिंग हो सकते हैं, होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ पे शायद ये शिकवे पैदा हो सकते हैं कि आप अगर खामोश रहते हैं तो आपकी बात को बस कंसिडर ही नहीं किया जाता। मतलब बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरी नहीं होता कि आप क्या कि अपनी बात को करवाएं, और क्या ना पड़ गया तो फिर अब आप उसके लिए थोड़ा सख्त रवैया इख्तियार कर सकते हैं। तो इसको आप सख्त रवैया ना इख्तियार करें। मैं समझता हूँ ये 1-2 दिन की बात है। यहाँ पर होने वाली चीज़ें जो हैं वो बहरहाल आपके स्पाउस की तरफ अगर हम देखें तो उस हाउस के अंदर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हो सकती हैं जो आपको वो जवाब दे देंगे। वैसे चूँकि अगर उनके अगले सेक्टर के हम देखें तो वापस आकर उनके किसी फैमिली सेक्टर में जैसे हम देखें तो वहाँ से उनका फैमिली प्रेशर है। इवन आप एक मेल जेमिनी हैं और आपके स्पाउस की बात हो रही है, या फीमेल जेमिनी हैं और आपके स्पाउस की बात हो रही है, दोनों सूरतों में आपके स्पाउस के फैमिली सेक्टर का उनका जो फैमिली सेक्टर का हाउस बनता है वहाँ पर कुछ इश्यूज़ हैं। आपको अगर वो शेयर किए जाएँ तो आपको चाहिए कि आप उसको ना सिर्फ सुनें बल्कि शाना बशाना अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ खड़े हों और इन मसाइल को यहाँ देखें। ये मतलब एक अच्छी कंपेनियनशिप की यही निशानी हुआ करती है। इसके बाद चांद का ट्रैवल जाएगा जी 7th और 8th को, जिस घर के अंदर ये उन लोगों के लिए बहुत कमाल की एडवांटेजेस ले आएगा जो लोग काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, मेटल का बिज़नेस करते हैं, फूड स्टफ़ का बिज़नेस करते हैं। ऐसे जेमिनी अफराद जो आसाइश और आराइश का काम करते हैं, ज़ेब व ज़ीनत की चीज़ों का काम करते हैं, गारमेंट्स के अंदर हैं, क्योंकि वीनस आपके जिस हाउस के अंदर बैठा हुआ है वहाँ पर आपको फाइनेंशियल एडवांटेजेस इन्हीं फील्ड से दिलवा दिया करता है। बुटीक का काम करने वाले लोग, और मैंने जिक्र किया गारमेंट्स का काम करने वाले लोग, ये 2 दिन आपके बड़े ज़बरदस्त जाएंगे। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर मोस्टली जो लोग नया काम करना चाह रहे थे
जेमिनी अफराद के लिए वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, उन जेमिनी अफराद के लिए ये वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है जो अपने एग्जिस्टिंग काम के साथ साथ एक नया काम शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पर होता ही है कि आपने कुछ तजर्बाती तौर पर काम शुरू किए हुए होते हैं अपनी वर्क प्लेस पर भी, इवन या बिजनेस पे या खवातीन ने को 2-3 ऑप्शन होती हैं, उसके अंदर से एक ऑप्शन चली जाया करती है। तो फिर जब ऑप्शन जाती है तो यहीं से इत्तफाक से स्टैंडर्ड कंडीशन में यहीं से फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी निकल आती है। यानी जैसे हम कहते हैं ना, एक दरवाज़ा बंद हो जाए तो खुली खिड़की, आप देखिए कि आपके रास्ते में खुली खिड़की आ जाया करती है। तो ये विंडो जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं एक नए काम के आगाज़ के लिए, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अगर आपको परेशानी थी कि काम से कोई रिजल्ट नहीं निकला और बंद होने जा रहा है या हो गया, तो फिर अपने नया काम इस हफ्ते के अंदर बड़े आसानी से आप शुरू कर सकेंगे और इसके अंदर फाइनेंशियल गेंस मैं समझता हूँ इन्वेस्टमेंट्स आपकी अपनी कम होंगी, लोग आपको ऑब्लाइज कर देंगे। यानी आपको अगर कुछ इन्वेस्टर्स चाहिए थे या आपको चाहिए था कि कुछ बिजनेस पार्टनर्स आ जाएं, आप काम करें और वो इन्वेस्ट करें, इस तरह की कोई टर्म्स एंड कंडीशन आप दिल में सोच के बैठे हुए हैं, तो यस, इस वक्त के ऊपर मैं समझता हूँ कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाया करती हैं, ना सिर्फ बल्कि वो उस पर इम्प्लीमेंट भी हो जाता है। इसके बाद चलते हैं, मैंने बात किया था कि आपका मरकरी बिल्कुल एक नए घर में आ रहा है, वहाँ पर ऑलरेडी सन प्लेस था और नया चांद 9th को लगेगा। तो ये घर है एक्चुअली आपके ट्रैवल का घर, सफ़र का। ये अंग्रेज़ी वाला ये उर्दू वाला ही सफ़र है जी। और यहाँ से जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए बड़ी नई चीज़ें लेके आती है, ना सिर्फ नए दोस्त, ना सिर्फ नई जगहें एक्सप्लोर होती हैं, बल्कि बड़ी नई बातें सीखने को मिल जाती हैं। और कारोबार के लिए तो बहुत ठीक वक्त होगा 9 से ऑनवर्ड कारोबारी लोगों को कि वो डोमेस्टिक ट्रैवल करें। अगर आपको कोई काम नहीं समझ में आ रहा तो घर से ज़रूर बाहर निकलें। वो जेमिनी अफराद जिनकी काम समझ ही नहीं आ रहा, वो ख़वातीन जो सोचती हैं कि यार बड़ी कोशिश कर ली भाई, अली साहब ने भी एस्ट्रोलॉजी में हमें वीकली प्रेडिक्शंस में कहा था, वो भी नहीं हुआ इस हफ्ते के अंदर या पिछले हफ्ते के अंदर, बड़े कम आसार है। तो ट्रस्ट में आप 9th को ज़रूर निकलें घर से। अच्छा निकलिए, आप जाएं, आप चाहे अपने दोस्तों में चले जाके बैठ जाएं या आप कोई ऐसे जब देखें आपकी किस्मत चलती है ना, मैं ये देखता हूँ, हम एज एन एस्ट्रोलॉजर हमें 20-21 साल से जो प्रैक्टिस करते हैं देखा है कि कभी कभी आप बड़े तंग आकर बड़े परेशान कुन हालात में कुछ चीज़ें ऐसे ही वक्त गुजारने के लिए कुछ वो बेर ही लेके खाते हैं ना अखबार के कागज़ के ऊपर, तो उस अखबार के कागज़ के अंदर से वो अपॉर्चुनिटी निकल आती है, वो आप पढ़ लेते हैं जो आप जिसको ढूंढ रहे थे। तो इस तरह से जैकपॉट्स होते हैं, तो इसको ज़रूर आप देखें, नज़रअंदाज ना कीजिएगा। फाइनेंशियली ये मैटर तमाम वीक जो है वो बिल्कुल उस तरह से तकरीबन जो पिछला वीक जा रहा था उससे निस्बतन थोड़ा बेहतर होगा और आपकी डिज़ायर जो है वो आपको फुलफिल करने के लिए थोड़ा आपको तगदो करनी पड़ेगी। इस लिहाज से पिछले वीक से थोड़ा स्ट्रगलिंग हो सकता है। आपका बहुत शुक्रिया, अपने फीडबैक से हमें आगे कीजिएगा। चलते हैं जी, अपना अगला स्टार है कैंसर। कैंसरियन हज़रात, मैं समझता हूँ कि जी कैंसरियन अफराद के लिए इस हफ्ते हम बात करेंगे। मैं गिन रहा था कि आपका मून किस हाउस में, तो मैं देखा था 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, जिस हाउसेस के अंदर है वो आपके लिए क्या चेंजेस लेके आएगा, फिर उसके बाद आपके स्पाउस के सेक्टर को हम बात करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कैंसरियन आपके लिए, आपके लाइफ पार्टनर्स को डिस्कस करना है इस वीक के अंदर। आपकी जॉब्स के ऊपर बात करेंगे, आपकी मेंटल कैपेबिलिटी कैपेसिटी की बात करेंगे, कहाँ से शुरू हो रहा है और ये किस तरफ जाएगा। सन जो है वो क्या रोशनियाँ फैला रहा है और किस हाउस के अंदर बैठा क्या चीज़ें लेके आएगा, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे आपके न्यूट्रिशन की और फिर बात करेंगे आपके करियर की। सबसे पहले बात करते हैं आपके इंटेलेक्ट की। आपने पिछले हफ्ते का ख़त्म किया था जब आप अपने जॉब्स के ऊपर थे, इसका आगाज़ भी यहीं से होगा एक दिन के लिए, मतलब कोर्स पूरा हफ्ता काम तो करेंगे ही, लेकिन दिमाग के अंदर भी जॉब है, सोच भी आप काम रहे हैं और जॉब्स रहे हैं और उसकी बेटरमेंट रहे हैं, उसके अंदर से अचीवमेंट सोच रहे हैं। तो इस हफ्ते जेमिनी अफराद आपको जॉब के ऊपर से अच्छी खबरें आ सकती हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो एस्पेक्ट्स बने हैं वो पिछले हफ्ते की निस्बत इस लिहाज से तो बेहतर है कि आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे जो आपने मेहनत की थी, लेकिन इस लिहाज से आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा कि शायद जितनी तवक्को की थी उतने ना हो जाएंगे इंशाल्लाह। रीडिंग तो यही बन रही है, लेकिन कुछ यहाँ पर हर्डल्स हम देखते हैं, चूँकि यहाँ पर स्केर्ड है। यहाँ पर आप जान गए होंगे मेरे साथ अपना वीकली हॉरोस्कोप सुनते सुनते कि प्लैनेट्स के जो एस्पेक्ट्स हैं वो कभी कभी क्या करते हैं, तो वो स्केर्ड है। तो यहाँ पर आपकी अपनी गलती नहीं होती, आपके एम्प्लॉयर्स की गलती भी नहीं होती, कोई ऐसी नागहानी सी किस्म की सिचुएशन बन जाती है जिसकी वजह से थोड़ा सा उस तरह से रिजल्ट नहीं आते या थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन हो जाएंगी चीज़ें इंशाल्लाह ताला के करम से।
इसके बाद चलते हैं जी 7 और 8 को आपके स्पाउस के सेक्टर के अंदर जाने वाला मून आपका रूलर है जी, 7th हाउस के अंदर जा रहे हैं, आपके घर से उठा है तो 7th में जा रहा है। तो अब आपकी तरफ से एफर्ट्स डलेंगी, अब आप अपने आप को कंफर्ट जोन अपना थोड़ा जो है अपनी लिमिट भी पुश करेंगे, अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर आएंगे, क्योंकि अब आपको देखना है कि आपको अपने स्पाउस के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, आप उसको खुश करना चाह रहे हैं। अगर आप फीमेल हैं तो शायद आप 2 की जगह 3 डिशेस बनाकर और उनको थोड़ा और कैंडल लाइट घर के अंदर माहौल देकर आपका फुल मूड है कि आप एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, खामंद है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर कुछ आपको ज़रूर तहफ़ अपने ख़ातून खाना को देने चाहिए। ये आपके रिश्ते के लिए बहुत, किसी भी रिश्ते के लिए वैसे तोहफ़ा देना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तोहफ़ा देना चाहिए, इससे मोहब्बत बढ़ती है। तो बिल्कुल ये वो वक्त है जी जहाँ पर आप अपने स्पाउस को, अगर उनकी बर्थडे आ रही है, आपकी मैरिज एनिवर्सरी आ रही है या कुछ भी ऐसा है, तो आप उनको ज़रूर इस चीज़ों से ओब्लाइज करें। यहाँ पर क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्पाउस हाउस के अंदर आपके अखराजात में इजाफा हो रहा है कैंसेरियन, तो वो अगर अच्छी चीज़ों पर होगा तो ये ज़्यादा अच्छी बात होगी और ज़्यादा बेहतर होगी। और उसके बाद आपके हम चले जाएंगे आपके ट्रैवलिंग हाउस की तरफ, डेंजर कैरियर हाउस। तो कैरियर हाउस के अंदर जो चीज़ें, जो लाइट इम्पैक्ट्स पड़े हैं, अभी सर्टन वहाँ प्लेस था, लेकिन उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं जनाब के उसके साथ मून एंड मरकरी ने बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनाया। और ये चीज़ें जनाब आपके कैरियर के अंदर, जैसे भी हमने बात की कि चीज़ों को, नई चीज़ों को करने के लिए बड़ी अच्छी साबित हो सकती हैं। बिगिनिंग जो है वो आपकी, इसके अलावा हम समझते हैं कि आपको इसके एडवांटेज देगी। जैसे 8th के अंदर का मून और मरकरी आपको विरासत दिलवाया करते हैं, तो देखिए, नज़र रखिए कि कहीं ना कहीं से आपको आपकी फैमिली की तरफ से फाइनेंशियल एडवांटेजेस बड़ों की तरफ से अगर मिलते हैं तो ज़रूर मिलने चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने फीडबैक साझा कीजिए जी। प्यारे दोस्तों, वो बारी है जी असद अफराद की, और लियो के लिए हफ्ता कैसा जाएगा जी। हम 3 सेक्टर के ऊपर सिर्फ बात करेंगे, चूँकि ये बड़ी ज़ोरावर होने वाली बात है और इन्हीं 3 सेक्टर्स के ऊपर ये हफ्ता गुजरेगा। बहुत लंबे एस्पेक्ट्स को मैं नहीं पढ़ना चाह रहा लियोज़ आपके लिए, चूँकि बड़ा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो दोस्त हैं, दोस्त और उनके मसाइल, और आपके मसाइल, एक्चुअली आपके मसाइल। बीइंग लियो लेडी, इस वक्त आपके मेल फ्रेंड्स या मेल कलीग्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज दे सकते हैं यहाँ पर। और आपको जो ये कभी कभी लगता है कि आपको कोई अंडरस्टैंड नहीं करता, या आपको के बारे में लोग जो हैं वो आपकी इश्यूज़ को समझ नहीं पाएंगे, आपको ये लगता है, चूँकि आपको लगता है कि आप ज़्यादा ज़हीन हैं कभी कभी, और कभी आपको ये लगता है कि ये आपके लिए बड़ी अच्छी बात नहीं है कि आप अपने आप को एक्सपोज कर दें, अपने इश्यूज़ को लोगों के सामने रखें। ये बड़ी अच्छी बात है वैसे कि इससे डिग्निटी कम होती है। इस वक्त ऐसा नहीं होगा। डिग्निटी दोस्तों में क्या है कि डिग्निटी, वो एक शेर है ना कि आमिर मीर साहब का एक शेर है कि दोस्तों से जब कभी मशवरा किया मैंने, कुछ नहीं लिखा मैंने हैसियत के खाने में। दोस्तों की डिग्रीज, दोस्तों की हैसियत, दोस्तों के ग्रेड्स और उनकी गोल्ड मेडल्स, ये वो बिल्कुल ज़ीरो होते हैं जब दोस्त होते हैं। दोस्त के अंदर ये चीज़ नहीं काउंट होती। आई गेस के दोस्त आप भी समझ सकते हैं, दोस्त के लिए ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। दोस्त का खूबसूरत होना, पढ़ा लिखा होना, अमीर होना, गोल्ड मेडलिस्ट होना और बहुत बिल्कुल मैटर नहीं करता। उसका सिर्फ ऑनेस्ट होना, और दोस्त वो जो मुसीबत, जब कोई ना खड़ा हो तो दोस्त खड़ा होना चाहिए, बस ये सीधी तारीफ है। उनकी हैसियत को बगैर सोचे अपने आप को कि जी वो कुछ क्या सोचेंगे, वो आपको जज करेंगे, इस वक्त सोचने की ज़रूरत नहीं है। ख़वातीन हज़रात दोनों को अपने दोस्तों के साथ मशवरे कर लेने चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ मैं आपको। इसके साथ साथ आपकी सर्विसेज और सेक्टर, ये आपके लिए बड़ी, एक्चुअली ये बड़ी आपके लिए एक आपका दर्द सर है कि आप पेन लेते हैं जिस चीज़ के साथ, वो है आपकी अर्निंग, आपका काम और आपके ये। इसके लिए 7 और 8 तारीखें बड़ी ज़बरदस्त हैं। आपको चाहिए कि इन 7 और 8 तारीखों के अंदर अपने हर वो काम जो आपके एम्प्लॉयर्स के साथ आपको बताने थे या उनसे पूछने थे, या असाइनमेंट पूरे अगले 2 हफ्तों की डिस्कस करनी है, तो बिल्कुल आप एनर्जीज में हैं। और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आपके, चूँकि करियर के अंदर बैठा हुआ, देखिए करियर के अंदर बैठा हुआ जुपिटर आपके सर्विसेज हाउस को देख रहा है, तो दोनों चीज़ें रिलेट करती हैं ना। सर्विसेज के साथ हम करियर बनाते हैं और करियर आपके सर्विसेज से बनता है। तो दोनों हाउस के अंदर बैठने वाले 2 प्लैनेट आपस के अंदर एक एस्पेक्ट इस तरह से बनाए हुए हैं जहाँ से आपको एडवांटेज दिलवाते चले आ रहे हैं, कम या ज़्यादा, लेकिन दिलवाते चले आ रहे हैं। और इसके अब कुछ महीने बचे हैं, और हफ्तों के अंदर भी कोई हफ्ता ऐसा आता है जहाँ पर ये एस्पेक्ट्स बनते हैं। और ये जो एस्पेक्ट बन रखा है अभी तक, जो कि शायद अगले कुछ हफ्तों में नहीं होगा, ये इस साल में बहुत कम बना करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि ज़्यादा एस्पेक्ट्स पढ़ूंगा ही नहीं मैं आपके लिए, शायद छोटी वीडियो बने, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव तो हो। उसके बाद जाएंगे आपके सेक्टर ऑफ स्पाउस के अंदर। तीसरी ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी बताने वाली, यहाँ पर नया चांद लगने जा रहा है। तो मोस्टली यहाँ पर नए रिश्ते तो क्रिएट होते ही हैं,
लेकिन पुरानों के अंदर भी जिद्दत लाई जा सकती है, यानी गलतियाँ, तकलीफ़ें, उनके इश्यूज़ उनको भूला जा सकता है, नज़रअंदाज किया जा सकता है उन गुफ्तगू को जो मियाँ बीवी के दरमियान या लाइफ पार्टनर के दरमियान हो गई होती है, और फिर आगे बढ़ा जाता है। इस मामले में लियो कुशादा दिल होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लियो का रिएक्शन जो है ना, वो पिछले कुछ हफ्तों में तो बहुत इस तरह से रहा नहीं होता। अब ख़ास तौर पर लियो ख़वातीन के लिए, चूँकि उनके बिल्कुल सामने वाले घर में एक पॉजिटिव, यानी सामने टेबल पे बैठना, हम इसको अच्छा तो नहीं कहते, लेकिन यहाँ पर उसके एस्पेक्ट्स इतने पॉजिटिव हैं कि आपके सामने एक बड़ा हसीन सा खामन और हसीन सी बीवी आके एक बिल्कुल ही अच्छे मूड में बैठ सकते हैं, और आप उनके मूड को बिल्कुल ख़राब ना करें, और कोशिश करें कि आप उनको आगे उसी तरह से लेके चलें जिस तरह से वो लोग पुरानी बातें ख़त्म करके नई बातें करने आए हैं। नया चांद ये चीज़ें करवाता है। कम्युनिकेशन गैप ख़त्म हो सकता है। मरकरी यहाँ पर आया है 5 तारीख को, और बिल्कुल सन के साथ प्लेस्ड है, तो ये लियो ख़वातीन के लिए जो मून लियो में लेकर पैदा हुई थी, या सन भी, उनके लिए मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त इसलिए होने जाएगा कि यहाँ पर सन अपनी पूरी लाइट के साथ है, आपका रूलर है, आपके 7th हाउस के अंदर गया और मून भी वही बैठा है, तो ज़बरदस्त बात है जी। मैं कहता हूँ कि इन्हीं 3 चीज़ों के ऊपर इस हफ्ते को गुजारें और कोशिश करें कि वक्त ज़ाया ना करें। आप सोचिए मत चीज़ों को, ये मत कह के देखेंगे, मामला सॉल्व कर लेना चाहिए। चलते हैं जी अगले स्टार की तरफ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सबसे पहले अपने फीडबैक से आगे कीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले ज़ोडिक साइन की तरफ, और ये है वर्गो। वर्गो के लिए क्या आगाज़ होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। वर्गो के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जी कि हम बहुत छोटी वीडियो कर दें, आपको सिर्फ मैं हाइलाइट्स दिया करूँ, सिर्फ लाइन्स ना, वो बुलेट्स पॉइंट्स बनाया करूँ, और वो मैं आपको वो पॉइंट्स जो है वो आपको सुना दिया करूँ, ताकि आपको याद रहे कि आप वो क्या चीज़ों का ख्याल रखना है। वर्गो अफराद के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीक है, क्योंकि रूलर ऑफ वर्गो मरकरी गुना चेंज द हाउस। ये जिस घर से उठ रहा है और जिस घर में जा रहा है जनाब, ये उनके लिए क्या ज़बरदस्त लाएगा, इसके ऊपर बात करेंगे और तफसील से कर सकते हैं, चूँकि एक ज़रूरी सेक्टर होगा। इस हफ्ते का आगाज़ होगा फैमिली, जब आपने इख्तिताम किया था पिछले वीक का, इस हफ्ते का आगाज़ होगा फैमिली के साथ। इमोशनल अटैचमेंट्स, यानी बहुत ही वो एक नहीं, वो मीना कुमारी और मीनाक्षी वाली फिल्में होती थी पुरानी, जिसके अंदर बड़ी वो शबनम की फिल्म है जिसके अंदर सांसें ले लेके आप अपने इश्यूज़ शेयर करते हैं। तो फैमिली शायद इस वक्त फैमिली के इश्यूज़ आपके साथ बहुत सेंटी करेंगे आपको। आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगी या रहेंगे अपने फैमिली के मामलात के साथ, और उनको पूरी इमोशंस के साथ और डिवोशन के साथ मैं समझता हूँ कि इस वक्त पर को हल कर रहे होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये ज़बरदस्त बात है जी, करना ही चाहिए। आपकी पूरी ज़िंदगी या पूरे दिहाड़ी की जो मेहनत होती है वो शाम को इसी घर के लिए होती है, और एंड ऑफ द डे आपने इसी बोगी में आना होता है, चाहे पूरी ट्रेन घूम के आ जाए, लास्ट ट्रंक आपका यही है। सो इस वक्त वर्गो अफराद को, वर्गो मेल हजरात के लिए मैं समझता हूँ कि उनको अपने कामों शामों से निकाल के वक्त निकालने की ज़रूरत है 7 और 8 तारीख को, जहाँ पर उनका मून जाएगा और ये जाएगा अपने हाउस ऑफ फ्रेंड्स के अंदर। दोस्तों के साथ बैठा हुआ ये वाली जगह, ये वाला हाउस आपको इस चीज़ के ज़रूर एडवांटेज दिलवा देगा कि आपके दोस्त, क्योंकि वहाँ मून भी बैठेगा, वीनस ऑलरेडी और मार्स भी है, तो ये एक अच्छा एक फीमेल प्लैनेट है और एक मेल प्लैनेट है, तो ये ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन इसलिए है कि बोथ वर्गो एंड मेल एंड फीमेल दोनों के 5th हाउस में अपोजिट जेंडर के साथ होने वाली नई मुलाकातें बहुत दूर रस रिश्ते पैदा कर सकती होती है यहाँ पर। यानी 1-2 दिन इतने इंपॉर्टेंट है कि आप अगर पिछले हफ्ते किसी से नए मिले थे, तो ये वो हफ्ता है जब आप उसके साथ एक लंबा सेशन गुजार सकते हैं। आप अपनी शादी के मामलात में किसी को आपने को कॉल की थी मीटिंग के लिए, या उन कप ऑफ कॉफ़ी और टी, तो ये आपके 7 और 8 तारीख के वो दिन होने चाहिए। मैं समझता हूँ जो आप वर्किंग डेज हैं, बट आपके लिए बड़े ज़बरदस्त हो सकते हैं कि आप इवनिंग में इन लोगों के साथ बैठें, और बिल्कुल आपको बड़ा अच्छा सा माहौल और एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, और आप इस फैसले को अच्छे नताइज पर दोस्ताना माहौल में लेके आ सकते हैं, इस काबिल होंगे जी। इसके बाद मैंने बताया था कि मरकरी यानी लॉर्ड ऑफ रूलर ऑफ वर्गो मतलब स्विच, तो ये 5 ही को चला जाएगा। जैसे इस हफ्ते का आगाज़ होगा 5 के मिड में ये निकल जाएगा, और ये जिस उसके अंदर जाएगा वो यादगार और बड़ा डिमांडिंग है जो सबका होता है, वो होता है उनका हेल्थ सेक्टर और उनका जॉब सेक्टर। जॉब से वाबस्ता तवक्कुआत बड़ी ज़बरदस्त, क्योंकि लॉर्ड खुद गया वहाँ पर, रूलर गया वहाँ पर, उसको नया चांद लगा, न्यू मून ने उसको कनेक्ट किया हुआ है, वहाँ पर आके ज्वाइन करेगा 9th ऑफ फेब को।
तो जनाब ये बड़ा ज़बरदस्त काम हो जाएगा आपके लिए कि 9 तारीख को वहाँ पर मरकरी के साथ मून भी लग गया, तो ट्रिगर कर देगा उन सब चीज़ों को जो आपकी जॉब से वाबस्ता थे। सन भी प्लेस्ड है, याद रखें, यानी को गौर कर लें। मैं इसलिए ज़्यादा हाउसेस नहीं पढ़ के सुना रहा इस दफ़ा लोगों को कि प्लैनेट हैं ही सबसे ज़्यादा कुछ ही घर के अंदर बैठे हुए, तो इतनी लंबी कलावे बांधने की ज़रूरत क्या है। आपको उसी पे स्पेसिफिक रखा जाए ताकि आप इनको एडवांटेज ले लें इन लोगों से। तो वर्गो लोगों के लिए जनाब बड़ी ज़बरदस्त काम ये होने जाएगा कि आपके साथ आपकी जॉब और आपके साथ नई कमिटमेंट्स, एग्रीमेंट्स, प्रमोशंस इवन, यानी आप पुराने जो काम कर रहे हैं तो आपको प्रमोशंस के लिए सडन नॉमिनेट किया जा सकता है और आप हैरान होंगे कि यार आपने तो को नहीं लगाई थी। ख़वातीन जो हैं जो कॉरेस्पॉन्डेंट का काम करती हैं, जो ट्रांसलेटर्स का काम करती हैं, जो बोल के वर्बल एक्सप्रेशंस के साथ वकालत का काम करती हैं या किसी न किसी तरह कंसल्टेंसी का काम करती हैं, इन ख़वातीन के लिए बहुत ज़बरदस्त वक्त होने जाएगा। अच्छा, जो हाई प्रोफाइल्ड या प्रोफेशनल रैंक के वर्गोज़ हैं उनके लिए जो सरकारी तौर पर काम कर रहे हैं, चूँकि सन प्लेस इन योर सर्विसेज, तो ये आपको अपने सरकारी सतह के ऊपर किए गए कामों की वही पजीराई दिलवाएगा जो आप डिज़र्व करते हैं। तो उसकी तरफ से आपकी अगर प्रमोशंस तो खैर अपने टाइम पर ही हुआ करती हैं, अगर जिनकी ड्यू हैं मैं समझता हूँ कि उनको इस महीने में एडवांटेजेस मिल सकते हैं, जिन्होंने एप्लीकेशन अर्जियाँ डाल रखी थी महीनों सालों पहले, और ये वो महीना या वीक आ रहा है जहाँ पर उनके नतीजे आने थे, तो जनाब नताइज अच्छे आ जाएंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने फीडबैक से क्या करें। चलिए चलते हैं जनाब अपने अगले बुर्ज की तरफ, और वो है लिब्रा यानी बुर्ज मेज़ान के साथ ये हफ्ता कैसा जाएगा। हमने भी पिछले स्टार्स बताते हुए ये दरमियान में ये डिस्कस किया और डिसाइड किया कि हम पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे और बहुत लंबी वीडियोस नहीं बनाएंगे। कोशिश करूँगा कि आपको एक्सप्रेस कर सकूँ, एक्सप्लेन कर सकूँ और इसका कम्प्रीहेंसिवली आपको बयान कर सकूँ। बारी है मेज़ान की। मेज़ान के लिए भी ऑफ कोर्स 2 प्लैनेट मेजर चेंज होने जाएंगे, न्यू मून और मरकरी इसके साथ जाएगा। ये जिस हाउस के अंदर लगेंगे, सन ऑलरेडी प्लेस्ड है, ये क्या करेंगे, बड़ा कमाल करेंगे। हफ्ते का आगाज़ होगा जी सिबलिंग्स और क्रिएटिव कामों से, यानी आप अपने वर्क प्लेस के ऊपर कामों को क्रिएट कर रहे हैं, नई चीज़ें जिद्दत लेके आ रहे हैं उसी डेस्क के ऊपर, उसी असाइनमेंट्स के साथ। इवन वही ऑफिस है, इवन आपका ओहदा भी बदला नहीं है, लेकिन आप कुछ नया करने के मूड में हैं। ये नया आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे देगा। आप अगर कुछ तजुर्बा ऐसा करना चाह रहे हैं, जैसे आप सोचते हैं कि यार अब इस काम को हम हर दफ़ा इस वक्त करते थे, हम टाइम ही इवन चेंज करके देखते हैं कि चलिए हम टाइम चेंज करें, इसको पोस्ट को जैसे हम अपलोड करते हैं तो इसको अपलोड करके इस वक्त देखते हैं, तो ये आपका हर बार तजुर्बा कामयाब हो जाएंगे। मून आपको बड़ा ज़बरदस्त वक्त देगा। 7 और 8 तारीख को जैसे ही मून स्विच करेगा, ये आपके उसी सेक्टर में आएगा जिसका हम पिछले हफ्ते जिक्र कर रहे थे, लेकिन वहाँ अब मून नहीं था। इस हफ्ते मून भी ज्वाइन करेगा। वीनस और मार्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं, देखिए 3 प्लैनेट फिर अगेन यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये आपके घर है, घर का खाना है, यानी हाउस ऑफ हाउस। क्या बात है। तो आपके फैमिली सेक्टर में यहाँ पर आप अपने घर, अपने बहनों, अपनी बेटियों, क्योंकि फीमेल्स 2 प्लैनेट हैं, 1 मेल है, तो वहाँ पर आप इनसे ज़्यादा उलझेंगे। और बुरे लफ्ज़ों में नहीं कह रहा उलझेंगे, यानी इनके साथ आपका ज़्यादा ताल्लुक वास्ता रहेगा और इनके मिसाइल को करके बहुत खुशियाँ और बड़ा प्लेजेंट किस्म का। देखिए इसको एक ट्राइन मिली हुई है, इसके साथ साथ जो दूसरी ट्राइन मिली है वो बुज़ुर्गों की तरफ से मिली है, यानी आपके घर के जो एल्डर्स हैं उसकी तरफ से, वालिद है, दादा है, दानी है, उसके तरफ से एक जुपिटर ने ट्राइन किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ हफ्तों से, बड़े अरसे के बाद, महीनों के बाद, सालों के बाद इस तरह के हफ्ते आते हैं। हर साल आते हैं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं कि अभी जब फैब आया है 2024 शुरू हुआ है तो आपको हफ्ता शुरू में इन ट्रायल्स के साथ मिल गया और इस तरह की लाइट मिल गई है कि जो आपको कमाल काम कर देगी। फैमिली के अंदर फाइनेंशियल इश्यूज बड़े अच्छे तरीके से, हसन तरीके से हल कर लिए जाएंगे और कहीं ना कहीं से आपके खाना हाउस के अंदर, फैमिली के अंदर आमदन में इजाफे की खबरें आ जाएंगी। आपके हो सकते हैं, आपके फीमेल आपकी पार्टनर्स के हो सकते हैं, आपके बच्चों की तरफ से इनकम जनरेट हो सकती है कि उनको जॉब मिल जाती है, उनको ऐसी चीज़ मिल जाती है, कहीं ना कहीं से पैसे की बढ़ोतरी की खबरें मौसूल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लिब्रा अफराद आपको यहाँ पर मैं समझता हूँ दूसरी जो बड़ी चीज़ होने जाएगी, मैंने आपको बताया था कि मून ट्रांजिट लेगा 9 फेब को और ये जाएगा आपके फ्रेंड सेक्टर के अंदर। सन ऑलरेडी ट्राइन में है वहाँ पर बैठा हुआ और मरकरी भी 5 तारीख को चला गया है। तो हाउस ऑफ फ्रेंड्स की ट्राइन, उधर से हाउस ऑफ एल्डर्स की ट्राइन फैमिली को,
तो ये वो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मैं चाह रहा था कि आपको बताऊं कि इतनी ज़बरदस्त लाइट्स और ट्राइंस के अंदर बैठे हुए तो फिर उन्हीं चीज़ों को डिस्कस कर लेना चाहिए, इससे ज़्यादा इधर उधर होने की ज़रूरत नहीं है। तो उन मेल और फीमेल ख़वातीन के लिए बहुत ज़बरदस्त वक्त होगा कि जो लोग अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करना चाह रहे थे, उनका प्लान था कि यार कुछ दोस्तों के साथ रिश्ते बना लिए जाएँ। ऐसे वक्त के ऊपर जो सीनियर हैं 50-55 प्लस के जो लिब्रा हज़रात होते हैं, ख़वातीन हज़रात, वो अपने बच्चों की कुछ कमिटमेंट्स करना चाह रहे होते हैं। मैं समझता हूँ ये वो वक्त होता है जब वो अपने बच्चों के इन मसाइल को अपने दोस्तों में बैठकर वहीं हल कर लेते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ भी वहीं से मिल जाती हैं, ना सिर्फ अपॉर्चुनिटी वहीं से मिल जाती हैं बल्कि क्लिक कर जाती हैं और उसको आप किसी न किसी कमिटमेंट में ले आता है। वहाँ पर बैठा हुआ मरकरी इस चीज़ को फोर्स करता है, इस चीज़ को और मजबूत कर देता है कि आप इस पर बहुत ज़्यादा तरद्दुद या सोचने में अपना वक्त ज़ाया नहीं किया करते। आप लोग फैसले लेते हैं और इन फैसलों से आप लोग अपनी ज़िंदगी को आगे, अपने रिश्तों को मूव ऑन करते हैं। तो आप वीकेंड बड़ा ज़बरदस्त है जी, फैमिली सेक्टर, स्पाउस और उन सबके साथ मिला जुला रुझान है इस वीक के अंदर, इसको ज़रूर इंजॉय करें। यहाँ के इस वीक के अंदर मैं आपको कोई ऐसी वो नहीं देना चाहता प्रिकॉशंस के जिसके ऊपर आपको बहुत एहतियात या मोहतात होने की ज़रूरत है, सिवाय इसके कि आप अपनी वर्क प्लेस के ऊपर कोशिश कीजिए टाइम पर पहुंचा करें। आपका बहुत शुक्रिया और अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। और चलिए चलते हैं अपने अगले ज़ोडिक की तरफ। और अगला हमारा ज़ोडिक है स्कॉर्पियन। अक्रब वालों के साथ इस हफ्ते क्या होना जाएगा, इनके भी 3 से 4 घर हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ख़ास तौर पर इनका इन-लॉज़ का घर है। यही से शुरू कर देता हूँ, ये तमीज़ नहीं मानते हम। इन-लॉज़ के साथ बड़े अच्छे माहौल पैदा होने जा रहे हैं स्कॉर्पियन आपके। आखिरकार वो दिन आ ही गया कि जब आप जिस चीज़ के वो कहते थे कि है मुझे हसरत यही कि तू कहे अपना मुझे, तो आपको जब ये हसरत जो काफ़ी अरसे से चल रही थी ना कि आपको रिकग्नाइज़ कर लिया जाए, मान लिया जाए जनाब कि आप बड़े ज़बरदस्त ऑनेस्ट लोग हैं, खातून या मेल स्कॉर्पियन है, तो यहाँ पर आपको ये पज़ीराई मिलने के चांसेस इंशाल्लाह बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये आपकी मेहनत है जो आपने पिछले चंद ही महीनों के अंदर जो कंप्रोमाइज़ किए थे उसके अब रिवॉर्ड आने का वक्त हो गया। इसको ज़रूर इंजॉय करें। 7 और 8 तारीख को आपके इन-लॉज़ में नहीं, आपकी फैमिली के जो छोटे बहन भाई होते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं आपको ये मामलात बैठ के तय करने पड़ेंगे कि अब आप अपने जो उस घर के मुआश हैं उसको कैसे हैंडल करें। बीइंग एल्डर सिस्टर ब्रदर स्कॉर्पियन अगर आप हैं और आपके छोटे बहन भाई किसी न किसी तरह से मुआशी मसाइल का शिकार हो सकते हैं, सिंपल मैं समझा देता हूँ, मुआशी मसाइल का शिकार हो सकते हैं और वहाँ पर उनको आपकी एडवाइस और फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप पहले तो उनको फाइनेंशियल हेल्प करें, क्योंकि फैमिली में कराबत के रिश्ते बड़े ज़रूरी रिश्ते हैं जी, आपको इनका ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि जो चीज़ बड़ी ज़रूरी है वो ये है कि आप इनको एडवाइस भी करें, साथ के साथ आप इनको बताएं कि देखिए ये मामला दोबारा भी ज़िंदगी में आ सकते हैं, अभी आप छोटे हैं, फ़िलहाल तो आप थे तो आपने इनको हैंडल कर लिया, अगली दफ़ा क्या करना है आप उसको उनका वो ट्रैक बना के दें और वो बिल्कुल तैयार है इस काम के लिए, वो आपके साथ आर्गूमेंट नहीं करेंगे। यहाँ पर चूँकि वीनस और मार्स की मौजूदगी आपको अगेन उनकी तरफ से रिस्पेक्ट और फेवर दिलवाती है। फाइनेंस आपका लगता है, ये आपको लगाना चाहिए, जिसके अंदर 3 मेजर प्लैनेट जाएंगे वापस आपकी फैमिली की तरफ आ जाते हैं। ये 7 फेब से 3 मेजर प्लैनेट आपके फैमिली सेक्टर में यहाँ अब आप रह रहे हैं, अब ये वहाँ पर आ गए हैं। अब ये उन सिबलिंग्स की बात हो रही है जो अगर शादीशुदा नहीं है तो अपने घर में रह रहे हैं और शादीशुदा हैं तो अपने खामन के साथ रह रहे हैं। तो अब ये उस घर के मसाइल की बात हो रही है, इसको मिक्स ना कीजिएगा, ये उसके अंदर बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की चूँकि मर्करी और मून यहाँ पर बैठे हुए हैं तो एक इजारादारी होती है, वो आपको चाहिए होती है। आप स्कॉर्पियन को वो अथॉरिटी चाहिए होती है, आपको वो पावर चाहिए होती है। तो वो पावर मैंने आपको बताया कि इस वीक के शुरू में इन-लॉज़ की तरफ से तो वो अप्रिसिएशंस आई गई थी। अब घर में आके आपके बेडरूम में बैठे हुए आपके साहब और ये आपकी मोहतरमा अब आपको कह रही हैं एज एन स्कॉर्पियन कि आपने जो एफर्ट किए हैं अब हम आपको बिल्कुल जनाब आप अपना चार्ज लें। और नई शादियाँ ख़ासतौर पर जिन स्कॉर्पियंस की हुई हैं वो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म के ऐसे एडवांटेजेस ले सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पे उनकी आइंदा ज़िंदगी उस तरह से चलाई जा सकेगी जहाँ पर उन्होंने सोचा होता है। ये नए स्कॉर्पियंस की बात कर रहा हूँ जिनकी ज़वाजी ज़िंदगियाँ शुरू हुई हैं, चूँकि एस्पेक्ट साल के शुरू में ही इस तरफ को बन गया है और उसके साथ बैठने वाले 2 प्लैनेट्स ने हमें आगाह कर दिया है कि ये चीज़ें अब आपको ये चीज़ों की तरफ एडवांटेजेस दिलवा सकती हैं। यहाँ पर जिस चीज़ का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है
वो आपके स्पाउस सेक्टर के अंदर से बैठा हुआ है जुपिटर और आपके बिजनेस पार्टनर्स की, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि 4 एक हाउसेस स्कॉर्पियन में डिस्कस हो सकते हैं, और बिजनेस पार्टनर और पार्टनर की तरफ से बैठा हुआ जुपिटर इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आप अपने फाइनेंस को चेक एंड बैलेंस करेंगे इस वीक के अंदर, और आप इसको सीरियस नोट्स के ऊपर लिखेंगे और आप अपने ऑफिस जा सकते हैं अगर आप स्लीपिंग पार्टनर हैं और आपके पास राइट है टू चेक योर बुक्स। और अगर आप बिजनेस करते हैं और आप एक्टिव मेंबर हैं तो ये तो फिर आपका मुकम्मल राइट ही है, फिर तो आपको आपकी जिम्मेदारी भी है बल्कि। तो इसको ज़रूर चेक कर लें, इस फाइनेंशियल इश्यूज जहाँ पर पैदा होने के चांसेस हो सकते हैं जो बाद में जाके एक मसाइल पैदा करे, इसको बेहतर है कि शुरू में पॉइंट आउट कर लिया जाए। इसमें हो सकता है किसी की बदनीति शामिल ना हो, लेकिन कुछ गलतियाँ हो सकती हैं जो अभी ट्रेस आउट हो जाएं तो आपको इसका फ़ायदा देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो चलिए चलते हैं, ये बारी है कॉस दोस्तों की, यानी सजिटेरियस का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा इसके ऊपर बात करेंगे, और हम इसके ऊपर बात करेंगे जी कि आपके इस हफ्ते के अंदर किन चीज़ों को आपने नज़रअंदाज नहीं करना और कुछ चीज़ों के ऊपर वक्त ज़ाया करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस हफ्ते का आगाज़ चांद सजिटेरियस ही से कर रहा है, आप ही के हाउस के अंदर बैठा हुआ, तो लिहाजा आपको अपने बारे में और अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को पूरा करने का पूरा हक भी है, और उसके बारे में सोचना तो आपका यकीनी हक है। तो आप अपने बारे में सोचिए कि आपको ज़िंदगी में क्या करना था और आप क्या कर रहे हैं। सोचिए कि आपको क्या चीज़ें चाहिए, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के बारे में एड्रेस करना आपको बहुत ज़रूरी है। पूरा हफ्ता और पूरे हफ्तों के हफ्तों तक तो करते हैं और दूसरों के लिए काम करते हैं, बीइंग अ मेल सजिटेरियंस, और आप अपनी फैमिली को भी पूरा वक्त देते हैं, जो कि आप उनकी मीटिंग्स अटेंड करनी है, आपने उनको बाहर लेके जाना है, कहीं ना कहीं आप खुद नज़रअंदाज हो जाती हैं या हो जाते हैं। तो इस वक्त हफ्ते आपका ध्यान रहेगा कि आप खुद अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को या ख्वाहिशात ज़िंदगी को, मतलब मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात नहीं कर रहा, इमोशनली भी आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, आपका ध्यान इस हफ्ते के शुरू में इधर रहेगा। शुरू के 2-3 दिन आपका इसराफ, अगर आप इसराफ नहीं होगा, अगर आप अपनी ज़ात के लिए कुछ खर्च करते हैं तो आपको करना चाहिए। 7 और 8 तारीखों में समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ें नोटिस हो सकती हैं सजिटेरियस के लिए कि वो अचानक निकल पड़े, ख़वातीन सोचे कि आज मैंने अकेले जाना है, या मर्द हज़रात भी कि मैं शाम को लेट आऊँगा और मुझे कुछ अपनी कुछ चीज़ें देखनी है। तो इट्स अ गुड टाइम फॉर यू गाइस कि अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें भी लें, कहीं बैठकर मी टाइम भी गुजारें। ऐसे वक्त में मोस्टली आप अपने पुराने दोस्त और अपने क्लास फेलोज़ को बहुत याद करते हैं, और कहीं ना कहीं से उनसे राब्ते हो सकते हैं। वीनस इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर कि आपको कहीं ना कहीं से ये सारे एडवांटेजेस या इस तरह के राब्ते बहाल किए जा सकेंगे, और उससे आपको बहुत अच्छा कतारसिस मिलेगा। मैं समझता हूँ कि आपको खुद कोशिश करके भी इस वक्त ज़रूरत है। देखिए इस वक्त इमोशनली ये वीक कोई बहुत उन सिचुएशन से नहीं गुजरा, आपने काफ़ी फ़ाइट किया है साबी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी अपने हालात को सुधारने के लिए और अपने घर के लिए। तो अभी कुछ दिन चंद आपको रखने की ज़रूरत है कि आप अपनी इमोशंस को तगड़ा करें ताकि आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहे और आप अपने आप को बहुत खुशबाश और फिजिकल एक्टिविटी को मार्स बैठा हुआ है तो अपने जिम की चीज़ें ज़रूर खरीद लें जो आप बड़ी देर से नहीं खरीदना चाह रही थी। ये चाह रहे थे कि अगर आपको कोई बेल्ट लेना है, आपको कुछ इस तरह से कोई एक्सरसाइज मशीन लेनी है, वेट मशीन ही लेनी है घर के लिए, तो ये चीज़ों के ऊपर स्पोर्ट्स से वाबस्ता लोग जो सजिटेरियस हैं बहुत ज़बरदस्त काम करेंगे। उनको पिछले सालों की निस्बत अच्छी परफॉर्मेंसेज, इवन मुझे नहीं पता कि मैं बहुत कम जानता हूँ कि हमारे मुल्क की टीम्स के अंदर कौन कौन से स्टार्स के लोग खेल रहे होते हैं, चूँकि मैं प्रेडिक्शंस की तरफ इतना ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट नहीं करती कि आप 20-15 लोगों के चार्ट्स बनाएं और फिर उसके बाद आप दूसरी टीम के बनाएं। सो वेरी हार्ड वर्किंग और कहीं कहीं अप्लीकेबल नहीं होता बाय द वे। लेकिन अगर इंडिविजुअली मैं बात करूँ तो कोई भी सजिटेरियन जो स्पोर्ट्स के साथ वाबस्ता है, स्पोर्ट्स खेलती हैं या खेलते हैं या खेलना चाह रहे हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त वीक है जी। फिज़िकल हेल्थ एक्टिविटीज़ के लिए अच्छे रिजल्ट्स लेके आ जाएगा और फाइनेंस के लिए तो अच्छा है ही सजिटेरियस अफराद। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें हाईलाइट होने जाएंगी वो अगेन आपकी सर्विसेज हैं और आपकी जॉब्स हैं। ये आपके अंदर फ्रॉम द 7th ऑफ फेब ये उधर से काम करना शुरू करेंगी और फिर ये अपनी अरूज पर आ जाएंगी। जब 9th को मून भी मूव कर जाएगा तो जॉब्स के लिए तो आपको बिल्कुल परेशान होना नहीं है। यानी जॉब्स के ऊपर आपके साथ क्या हो रहा था, आपको कहीं कोई फिक्र होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है कि यार पता नहीं जॉब रहेगी, ये वाले सवाल इस हफ्ते सजिटेरियन लोगों आपको सोचने के नहीं है, और बल्कि काफ़ी अर्सा नहीं है, लेकिन चलिए इस हफ्ते नहीं है क्योंकि इस हफ्ते की ट्रायल ना सिर्फ अगर आप कहीं ना कहीं कोई गलती कर जाते हैं, आप थोड़ा टाइम कम दे पाते हैं किसी वजह से, आपको जल्दी उठ जाना पड़ता है ऑफिस से, तो आपके एम्प्लॉयर्स और कलीग्स इस बात को अंडरस्टैंड करते हुए आपको ऑब्लाइज करेंगे। आप यकीनन इससे
बड़ा महसूस होंगे इस हफ्ते के अंदर। तो इस हफ्ते को एंजॉय कीजिए जिन सब चीज़ों के साथ और अपनी नई गैजेट्स के साथ आप ज़रूर इसको कीजिएगा। ये आपको एडवांटेज देंगी और खुशियाँ देंगी एक्चुअली। आपका बहुत शुक्रिया, फीडबैक साझा कीजिएगा जी। चलिए चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ और ये है कैप्रिकॉर्न। बुर्ज जद्दी के अफराद के साथ ये हफ्ता कैसे जाएगा हम इसके ऊपर बात करेंगे। जो हफ्ता शुरू होगा 5 फरवरी और जाएगा जी 11 फरवरी तक, और ये 7वां हफ्ता होगा गालिबन, छठा होगा आई गेस 2024 का, आई गेस छठा हफ्ता होगा 2024 का। सो इसके ऊपर ये क्या चीज़ें लेके आएंगे जी, हम इसके ऊपर बात करेंगे। मैं अब वीक के नंबर्स क्यों बोलना शुरू हुआ हूँ जिसके ऊपर बात करेंगे। जब हम न्यूमेरिक्स पढ़ रहे होते हैं तो विच नंबर ऑफ द वीक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इसके ऊपर हम कभी एक वीडियो बनाएंगे तो इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, जिसके साथ साथ हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न हज़रात के लिए ये वीक जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट किन चीज़ों के लिए है। सबसे पहले तो आपकी जो सोचें और तख़य्युल है ना उसको आप कोशिश करें कि कंट्रोल करें। कंट्रोल से मुराद ये है कि उन सोचों में जो आपके इर्द गिर्द की नहीं है, आप उन मसाइल के बारे में जो आपके हैं नहीं, या आप उन मसाइल के बारे में जो आप जिनका हल आपके पास फौरी तौर पर नहीं है, सोचें जाएंगी उस तरफ, बार बार आपको कहीं ना कहीं इंगेज करेंगी। आपको इस तरफ उन सोचों की तरफ बिल्कुल ध्यान या रुझान लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल अपने कोशिश कीजिए कि आप इसको, क्योंकि बताने का मकसद ही है कि आपको जब ये सोचें आएंगी तो आप शायद सोचते चले जाएंगे, लेकिन आपने सुना हुआ होगा तो आप अपने आप को थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे, वापस ले आएंगे या उन सोचों की तरफ कम से कम डायरेक्शन में ले जाएंगे जो आपके इर्द गिर्द ज़रूरियात ज़िंदगी या आपकी अपने जो कंसर्न है वो रेलिवेंट चीज़ों के ऊपर आप रहेंगे जी। मैं समझता हूँ यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी का मतलब हमेशा से एंटरटेनिंग रहा लोगों के नज़दीक। मैं समझता हूँ कि इसको आगाही के तौर पर भी इस्तेमाल होना चाहिए था। मैं शायद कभी कभी ड्राई हो जाता हूँ, मेरे सब्जेक्ट्स बोरिंग होते हों, लेकिन प्रोफेशनल तो चीज़ें फिर ऐसे ही होती हैं। मैं इसके अंदर अब ग्लैमर नहीं पैदा कर सकता, मैं इसके अंदर वो मेकअप डाल के फ़िक्रों के अंदर वो चमकीलापन नहीं डाला जा सकता, मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल काम है। चलिए चलते हैं जनाब, मैं ऐसे किसी और गुफ्तगू की तरफ चला गया। आप लोगों के लिए आपका लॉर्ड एग्जॉल्टेड मार्स कैप्रिकॉर्न के अंदर है और साथ वीनस बैठा हुआ है। बिल्कुल 7 और 8 तारीख को चांद भी यहाँ आएगा। ये वो टाइम है कैप्रिकॉर्न हज़रात जब 4th गियर लगेगा गाड़ी को, और इस वक्त फाइनेंस बड़े तगड़े हो जाएंगे। और जहाँ पर मून देखें 7 से उठ के आ रहा है, तो पार्टनर उठ के आया आपकी तरफ। लाइफ पार्टनर की जॉब्स के ऊपर उनको इंसेंटिव मिलेंगे जिसका अल्टीमेट फ़ायदा आपको है। उनकी तरफ से कुछ ऑफ़र आ सकती है कि चले जनाब मियाँ साहब या बीवी साहबा मिलकर काम करते हैं और मेरी तरफ से ये, यानी अगर आप खातून कैप्रिकॉर्न है तो आपके अपने हस्बैंड की तरफ से आपको कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल एडवांटेजेस मिलते हुए नजर आते हैं हमें। और जो लोग बिजनेस करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, दोस्तों के साथ काम करते हैं, ख़ास तौर पर उन पार्टनर्स की तरफ से भी बड़ी अच्छी खबरें हैं जो आपको पीस देती है। पैसे ना भी आएँ तो वहाँ से मून आ रहा है तो वो अपने आप आपको एक अच्छी खबरों के साथ 2 दिन के लिए यहाँ पर आपको बड़ा गुडी मूड में रखेगा और आपको एक अच्छे डायरेक्शंस की तरफ लेके जाएगा। आपके मूड को बड़ा ज़ालिमाना शदीद अच्छे तरीके से डील करेगा और आप यहाँ पर मैं समझता हूँ वालियाना किस्म का इस्तकबाल फरमाएंगे उन ऑफ़र्स का जो नए कारोबार की आपको दोस्तों की तरफ से हैं, तो इसको ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद आपके दूसरे हाउस के अंदर बैठा हुआ मरकरी और सन और मून इकट्ठे हैं जनाब, तो ये क्या करेंगे आपको पता ही है। आपको ये ज़बरदस्त एडवांटेज दिलवा सकते हैं आपके इन लॉज की तरफ से, आपके ससुराल की तरफ से, और दूसरा बड़ा एडवांटेज दिलवाएंगे, बल्कि ये पहला बड़ा एडवांटेज है, ससुराल को आजकल कौन देखता है जी। दूसरा बड़ा एडवांटेज जो है, बल्कि जो पहला बड़ा एडवांटेज है वो है आपकी सेविंग्स का। कैप्रिकॉर्न हज़रात इस वक्त जो अगले सालों में प्लान कर रहे हैं ना मुल्क छोड़ने के लिए या मुल्क से बाहर जाने के लिए, कुछ बहुत सारे, मुझे आजकल इतने सारे क्लाइंट के कॉल्स आ रही हैं, तो मैं देखता हूँ कि इसके अंदर जो कैप्रिकॉर्न है उन कैप्रिकॉर्न की एक बड़ी तादाद ये है जो चाहती है कि वो अब स्विच करें। अच्छा, प्लैनेटरी कंडीशन तो खैर अभी जब बनेगी वो तो इंडिविजुअल चार्ट ही बताएगा। ओवरऑल में मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपकी जो फाइनेंस है, उसके ऊपर पूरी तरह से हाईलाइट आ रही है। आपके प्लान्स जो आपने अगले साल में किए हैं, चाहे वो किसी तरह से भी हो, ट्रैवल को लेकर हो या आपकी इन्वेस्टमेंट विद इन द स्टेट हो या कंट्री हो, उसके ऊपर काम शुरू करने का वक्त आ गया। पहली किस्त जमा करवाने का वक्त आ गया, यानी ये वो वक्त आ गया है कि आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, यानी तंग होकर भी कुछ, इवन आपने सोचा था कि आप इंश्योरेंस ही करवाएंगे अपनी फैमिली की, अपने स्पाउस की या अपने बच्चों की, किसी की, लेकिन यार चलो अगले साल ना करवा लें, तो वो आप करवा लें, मतलब उसको अगले साल में मत डालें। और लोग ये महीने इंश्योरेंस करवाने के लिए अच्छे नहीं होते, वैसे वो दिसंबर में करवाई जाती है, या मतलब उसको
वो ऐसे पेंडिंग ही रहती है, फिर फैब्रिक की कढ़ाई साल तो गिना नहीं जाता। तो इस तरह से मैंने फॉर एग्जांपल किया आपको कि आपको थोड़ा सा तंग होना पड़ सकता है, हो जाए तंग, लेकिन ज़रूर इनिशिएट कर लें। यहाँ पर स्टार्ट लिया हुआ स्टार्ट आने वाले 12 से 14 महीनों में बहुत अच्छा एडवांटेज देता है। आप लोगों का बेहद शुक्रिया जी। दोस्तों तो बारी है जी अब एक्वा ज़रात की। एक्वा ज़रात के साथ ये हफ्ता कैसा होना जाएगा हम इसके ऊपर बात करेंगे। और मैं हाथ से इसलिए रहा हूँ कि मुझे अक्सर मेरे दोस्त इनबॉक्स करते हैं, जो मेरे दोस्त हैं और क्लाइंट्स भी हैं पुराने, वो कहते हैं जब आप एक्वा प्राइसेस पे आते हैं ना तो आपको हल्की की नींद आनी शुरू हो गई होती है। तो आप बड़े चौकस हो के, तो फिर मैंने आज कहा था अच्छा मैं गौर करूँगा कि वाकई ऐसा होता है। तो मैंने फील किया कि ऐसा नहीं होता। जब मैं दिन में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जब इस वक्त कर रहा हूँ मिडनाइट में, तो फिर ऐसा हल्का हल्का हो सकता है, फिर वो तो कोई भी स्टार्स हो तो ऐसा हो सकता है। हाँ ये बात ठीक है कि जब आप 11वें 12वें स्टार तक पहुँचते हैं तो वो मुझे उनकी बात याद आई, तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर कर ली जाए। एक्वा रात के लिए ये हफ्ता हाउस ऑफ डिज़ायर से शुरू होगा। ख्वाहिशात, ख्वाहिशात रोमांस, ख्वाहिशात टेबल टॉक्स, ख्वाहिशात इस तरह की डिज़ायर्स पैदा हो सकती है कि अपने स्पाउस के साथ बैठकर एक चाय और उसके साथ एक लंबी गुफ्तगू, कितनी खूबसूरत ख्वाहिश है जी, हमेशा होनी चाहिए। और इन ख्वाहिशात की तकमील भी फिर, यानी क्योंकि पॉजिटिव मून है तो यहाँ पर ये चीज़ें बड़ी अच्छी आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ मौके दे देगा। 7 और 8 तारीख को मून स्विच कर जाएगा जी आपके 12th हाउस के अंदर। वीनस वहाँ बैठा हुआ है, मार्स भी वहाँ बैठा हुआ है। ये अगेन ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स को डील करता है और फाइनेंशियल पोजीशन को मज़ीद तगड़ा कर देता है जब यहाँ पर मून आएगा 2 दिन के लिए। तो मैं समझता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं, अगर आप मेल कैप्रिकॉर्न है, मेल एक्वा हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से किसी कुलीग, फीमेल कुलीग की तरफ से, चूँकि 2 वीनस और मून इकट्ठे हैं तो दोनों रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल, उनकी तरफ से ओब्लाइज हो जाएंगे आप। आपके मसाइल का हल निकल सकेगा, आपकी जॉब्स के ऊपर आसानी पैदा हो सकेगी। यानी ये अचानक ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं से आ जाती हैं, यानी आप इनको बिल्कुल सोचा भी नहीं होता आपने। होता ना कभी कभी चीज़ें याद करने लगे थे तो अचानक ही काम हो गया। तो ये अचानक काम आपको यहाँ पर हो सकते हैं और ओवरसीज से भी एडवांटेज ला सकते हैं और आपकी वर्क प्लेस के ऊपर अचानक आने वाले चीज़ों को डील कर सकते हैं। वो एक्वा ज़रात जो बहुत ही वीक सैटर्न के साथ पैदा हुए थे, या जिनका मैं समझता हूँ कि एट द टाइम ऑफ बर्थ एक खातून है और आपका सन कहीं और है और मून कहीं और है और उस सन के साथ सैटर्न प्लेस्ड है, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी हर्डल्स लेके आता है इस तरह के एस्पेक्ट्स। लेकिन फिर भी इन द शॉर्ट टर्म अगर बात करें तो इस वक्त सन और मरकरी की पोजीशन जिस हाउस के अंदर बैठी है वहाँ मून भी अब आ जाएगा 7 तारीख को। तो ये बिल्कुल आपकी बर्थडे का वीक है जी। मैं कहता हूँ वंस अगेन हैप्पी बर्थडे जी। आपको आपकी सालगिरह का हफ्ता और दिन बहुत मुबारक हो। अगर आप 5 से 11 तक जो भी लोग पैदा हुए हैं उन सबको। सन प्लेस्ड है, अब वहाँ मून भी आ रहा है, तो ये आपके इमोशंस को आपके साथ साथ लेके चला। ये हफ्ता मैंने कहा था बड़ा मुख्तसर सा बनाऊंगा, चीज़ें आपके साथ साथ आ रही हैं। आपकी इमोशंस बिल्कुल आपको ज़्यादा नहीं होने दे रहे इस वक्त हफ्ते। आप प्रैक्टिकल तो होंगे, अपने काम जो आप करते हैं प्रैक्टिकली चीज़ों को, और जॉब्स कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन इमोशंस बंद नहीं हो रहे, यहाँ से स्विच ऑफ नहीं हो रहा काम। यानी आप बिल्कुल चल रहे हैं कि आपका दिमाग और आपके जज्बात के साथ, यानी इस वक्त में लोग कारोबारी नुकसान कर लेते हैं वैसे, लेकिन आपसे नहीं होने के चांसेस, क्योंकि आपके मार्स और जुपिटर अच्छे प्लेस्ड हैं, वेल प्लेस्ड हैं, तो फिर नुकसान तो नहीं होता इस वक्त के ऊपर। लेकिन इतनी इमोशनल फीलिंग्स जब आ रही होती हैं तो ये एक अच्छी बात है कि इंसान को अपने एहसासात जगाने चाहिए और उसके साथ साथ काम करना चाहिए। मून आ जाएगा जी फर्स्ट हाउस के अंदर 9th ऑफ फेब को, और ये न्यू मून होगा, बिल्कुल नया चांद, एक्वा ज़रात नया चांद एक्वेरियस के अंदर क्या लेके आता है। सन भी है, मरकरी भी है। अगर कुछ लोगों का, मैंने आपको जैसे भी जिक्र किया था कि एफ्लिक्टेड चार्ट के साथ पैदा होता है, तो ये इस्तिराब पैदा करता है, इंतशार पैदा करता है, ज़हन के अंदर सोचों को इकट्ठा होने नहीं देता, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपको काइंड हार्टेड कर देता है। आपको किसी की तकलीफ, सड़क के ऊपर किसी भीगती हुई बिल्ली को बिठा के घर ले आते हैं एक्वा लोग ऐसे वक्त के ऊपर। यानी मदर टेरेसा बने हुए जो ख़वातीन होती हैं एक्वा, यानी उनकी ये सिचुएशन होती है उस वक्त जब मून भी एक्वा के अंदर आ जाता है। मैं समझता हूँ कि बहुत कमज़ोर लोग जो होते हैं, कमज़ोर स्टार के साथ, ज़्यादा सारे स्टॉक्स के साथ पैदा हुए, तो कहीं ना कहीं उनको साइकोलॉजिकली उनको कोई ज़रूरत पड़ सकती है कि वो चीज़ों को एड्रेस कर ले अपनी, ताकि उनको किसी मेडिसिन के लिए ना जाना पड़े, अपने आप को मजबूत कर लें। मेरा आपको ये बताने का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को तगड़ा रखें। अच्छा, चूँकि ये पोजीशन बिल्कुल सडन आती है और फिर खुशी की बात यह है कि थोड़े अरसे के लिए चली जाती है और फिर आपको चीज़ों को रूटीन में ले आएगी। लेकिन यहाँ पर
जो ज़बरदस्त चीज़ें हैं मैंने आपको बताई हैं कि आपको वो उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि आप इन चीज़ों की तरफ सोचें। इनको बताने का मतलब से भी हुआ करता है कि जिन लोगों को ये मसाइल अगर हो रहे हैं तो घबराएं ना, वरना अगर हम इस मौजू को मैं एड्रेस भी ना करूँ ना अगर, तो वो समझेंगे कि यार ये एस्पेक्ट पढ़ा ही नहीं है इन्होंने, तो शायद इनको नहीं अंदाज़ा कि हम किस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि अगर जो लोग गुजर रहे हैं तो फिर उनको गुड न्यूज़ तो देनी चाहिए। थैंक यू मैच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने फीडबैक से आगे करिए। चलते हैं अपने अगले स्टार साइन की तरफ और वो है बुर्ज पाइसेस। पाइसेस के लिए ये हफ्ता करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। करियर के साथ अचीवमेंट के साथ फाइनेंस के साथ अप्रिसिएशन, कितनी सारी चीज़ें करियर से देखिए रिलेट कर रही है। तो इन सब की तरफ तवज्जो है पाइसेस हज़रात आपकी, और इन सब की तरफ से कहीं ना कहीं 10%, कहीं 15%, कहीं पूरी तरह से ये वीक आपको ये सब चीज़ें पूरी करवा के जाता हुआ हमें नज़र आता है इंशाअल्लाह ताला। उसकी रीज़न ये है कि जुपिटर बड़ी अच्छी प्लेसमेंट में, आपका रूलर इस वक्त आपके थर्ड हाउस के अंदर बैठा हुआ वीनस की ट्राइन के साथ डायरेक्ट हो गया। वीनस ने अपनी एनर्जीज जो बांट के रखी थी, वीनस अपनी एनर्जीज मरकरी को भी दे रहा था, मार्स को भी दे रहा था, मून को भी दे रहा था, अभी वो कम होते जा रहे हैं। डिग्रीज का फर्क पड़ गया है। वीनस 16 डिग्री पे और वो 24-25 डिग्री पे उससे दूर जाके बैठा है मार्स, और जुपिटर के बहरहाल सामने है। जुपिटर की लाइट्स मज़ेदार है। सो आपको ये चीज़ें मुकम्मल होती है, हम देख सकते हैं कि इंशाल्लाह इस हफ्ते में पाइसेस अफराद काफ़ी सारे ऐसे एडवांटेजेस ले सकेंगे जो उनकी खुशियों का बायस बने। इसके ज़्यादा चांसेस उस वक्त हो जाएंगे जब 7 और 8 तारीख आएगी और मून भी साथ ज्वाइन कर लेगा। तो आपके शुरू के जो दिन है 5, 6, 7, 8 ये दिन आपके जॉब्स, करियर, काम, पैसे, नौकरी, अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र, इस तरह की चीज़ें के ऊपर आप चलेंगे। जो लोग जॉब्स नहीं करते, जो ख़वातीन हाउस होल्ड है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए असाइनमेंट्स, पेपर, एग्ज़ाम्स और मिड टर्म्स फलाने, इन सारी चीज़ों को लेके चल रहे होंगे, लेकिन रिजल्ट्स बड़े अच्छे प्रोड्यूस कर रहे होंगे, जिनके अगर रिजल्ट आने हैं यहाँ पर इस वीक में अच्छे रिजल्ट्स लेके आ जाएंगे। नई क्लासेस, नई जगहों के ऊपर स्विच ऑन करने का वक्त जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। वीक की 9th ऑफ फेब से नया चांद लग जाएगा हाउस ऑफ डिज़ायर्स के अंदर, चीज़ों को बहुत भरपूर कर देगा। सूरज की रोशनी उसको और खुला कर देगी और रोशन कर देगी। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बड़े हैंग आउट करते हुए, बड़े दोस्तों के साथ एंजॉय करते हुए पाइसेस लोग कहीं पिज़्ज़ा पार्टी और कहीं पर बैठकर ट्रिप्स प्लान किए जा रहे होते हैं, और कहीं पर बैठकर जो है ना विंटर पार्टीज अरेंज हो रही होती हैं। यस, इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू पाइसेस गाइस। स्पेंड टाइम विद योर स्पाउस, विद योर फ्रेंड्स और विद योर फैमिली। दोस्तों के साथ साथ जब ये दूसरा सीन बनेगा जी, उसके अंदर समझते हैं कि 7th का लॉर्ड उठ के आया जी, यानी आपके स्पाउस का उसके साथ सन बैठ गया है। तो यहाँ पर थोड़ी चीज़ें मैं समझता हूँ कि मेल पाइसेस अफराद को थोड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है कि अपने आप को यहाँ पर इसी खुशियों और इसी हम हामी के अंदर आप ये मत समझें कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं और आप कहीं ना कहीं कुछ इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करें जो आपकी आदत भी नहीं है, जो आपको पसंद नहीं है। आप से सरजद अगर हो गया तो फौरी अपॉलोजाइज़ कर ले। अपॉलॉजी हमेशा बेहतर होती है। मैं समझता हूँ कि हमें हमेशा 2 चीज़ें करनी चाहिए एहतमाम के साथ। एक तो शुक्र अदा करना चाहिए अपने रब का, और दूसरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्र और शुक्रिया बड़े ज़रूरी हैं, और एक ही खाने में मैं गिनता इनको, दोस्तों का, अहबाब का। और जो तीसरी चीज़ है, अगर हमसे गलती हो गई है तो उसको सुधारने में देर नहीं करनी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।